बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दुरूद न पढ़े। और भी बहुत सी रिवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस बाला के अलावा और भी बहुत सी वाइदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई हैं जिसके सामने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दुरूद न भेजे। बाद हदीस में इसको शकी और बकील तर लोगों में शुमार किया गया है। नीज जफाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बददीन तक फरमाए हैं। ये भी वारिद हुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर न देखेगा। मुहक्किकीन उलमा ने ऐसी रिवायात की तावील फरमाई हो, मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि दुरूद शरीफ न पढ़ने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर इरशादात इस कदर सख्त हैं कि उनका तहम्मुल बर्दाश्त दुश्वार है। और क्यों न हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज्यादा है कि तहरीर और तकरीर उनका एहसा कर सके। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक उम्मत पर इस कदर ज्यादा है कि उनको देखते हुए दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों के हक में हर वाहिद और तंबीह बजा और मौजू मालूम होती है। खुद दुरूद शरीफ के फजाइल इस कदर हैं कि उनसे महरूमी मुस्तकिल बदनसीबी है। इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजे, हक ताला शानहू उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नीज मलाइका का इसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ होना, दर्जात का बुलंद होना, हज पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शफाअत का उसके लिए वाजिब होना वगैरह वगैरह उमूर मजीद बरा नीज अल्लाह जल्ल शानहू की रजा, उसकी रहमत, उसके गुस्से से अमान, कयामत के होल से नजात, मरने से कब्ल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वादे दुरूद शरीफ की खास खास मिक़दारों पर मुकर्रर फरमाए गए हैं। इन सब के अलावा दुरूद शरीफ से तंगी मईशत और फक्र दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और कल्ब की निफाक और जंग से सफाई होती है। लोगों को इससे मोहब्बत होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दुरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद हुई हैं। फुक़हा ने इसकी तशरीह की है कि एक मरतबा उम्र भर में दुरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फर्ज है और इस पर उलमाए मज़हब का इत्तिफाक है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा के नज़दीक हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज़ के नज़दीक मुस्तहब है। तीसरे वो शख्स के जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हो और वो उनकी इस कदर खिदमत न करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने उनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह अम्र में उनकी इताअत जरूरी है। नीज ये भी लिखा है कि उनकी बेअदबी न करे, तकब्बुर से पेश न आए, अगरचे वो मुशरिक हो, अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची न करे, उनका नाम लेकर न पुकारे, किसी काम में उनसे पेशकदमी न करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करे, अगर कबूल न करें तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे, गर्ज हर बात में उनका बहुत एहतराम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया है कि जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको जाए कर दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रजा जन्नत है और नाराजगी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कब्ल दुनिया में भी वबाल पहुंचाते हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तेरी माँ भी जिंदा है। उन्होंने अर्ज किया कि हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। और भी बहुत सी रिवायात में इसका एहतिमाम और फज़ल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में इसकी तलाकी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि वो उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ करे और इस्तिग़फ़ार करने से मुती शुमार होता है। सदका भी करना चाहिए। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उसके मिलने वालों से हुस्ने सुलूक है।